अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको गनोरिया यानी सुजाक जो एक नौजवान लड़कों में मर्दों में एक बीमारी आम तौर पर पाई जाती है और जिसको फौरी मेडिकेशन ना करने से ये बड़ी जो है ऐसी नोयत अख्तियार कर जाती है जिसका इलाज भी बड़ा मुश्किल और देर पा हो जाता है और तकलीफ़ भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इसलिए सोज़ाक की या गनोरिया की फ़ौरी तशख़ीस करवा के उसका फ़ौरी इलाज करना ज़रूरी है। और उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है जिसके इस्तेमाल से चंद ही दिनों में ये सुजाक की या गनोरिया की जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है। इसकी चंद अलामात मैं बता देता हूँ कि आम तौर पर पेशाब की नाली में ख़ारिश शुरू होती है और फिर जलन शुरू हो जाती है एक दो दिन बाद, और फिर शदीद दर्द शुरू हो जाता है और पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है और मरीज़ जो है पेशाब करने से डरता है। और जब पेशाब कर रहा होता है तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है और बाज़ औक़ात तो इस कैफ़ियत में जो है वो दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कांटेदार और तेज़ दर्द महसूस होता है पेशाब की नाली में। और इसमें जो है अगर फ़ौरी ट्रीटमेंट ना किया जाए, फ़ौरी मेडिसिन ना ली जाए तो फिर जो है अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होने के बायस पीला मवाद ख़ारिज होना शुरू हो जाता है, यानी पस आना शुरू हो जाती है और फिर खून भी आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक आप इसे इग्नोर करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये मर्ज़ काफ़ी बढ़ के परेशान कुन साबित होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसा हो, ये आम तौर पर इसके जो बीमारी जहाँ से शुरू होती है और जो इसके असबाब हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप अपने आला तनासुल को साफ़ ना रखें और ऐसी जगहों पे जहाँ पे जानवरों की गंदगी हो या गधे घोड़े का पेशाब हो और उस जगह पे आप अपना पेशाब यूरन करें। और या ऐसी गंदी जगह पे पेशाब करने से जरासीम पेशाब की जो है उसके साथ जो आपका पेशाब जब कर रहे होते हैं तो पेशाब के जो धार होती है उसके साथ ये ट्रैवल करता हुआ पीनस में चला जाता है जरासीम और वहाँ पे जाके ये फिर एक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जो पेशाब के फ़्लो के साथ ये क्योंकि आता है और ऐसी जगहों पे पेशाब ना करें जो गंदी जगह हों या जानवर वगैरह की जहाँ फिर फुजला हो या जानवरों के पेशाब वगैरह पड़ा हुआ हो, ऐसी जगह से इज्तनाब करें। और ऐसी जगहों पे भी पेशाब मत करें जो इंतहाई गलीज़ जगह होती हैं या नाले वगैरह हैं या ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों का फुजला पड़ा है वहाँ भी पेशाब ना किया जाए, क्योंकि ये पेशाब की जो फ़्लो है उसके साथ ये जरासीम ट्रैवल करता हुआ पीनस के अंदर जाता है और बीमारी फैलाता है। और इसको सुजाक कहा जाता है उर्दू में, इंग्लिश में गोनोरिया कहते हैं। और इसमें और भी काफ़ी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसे जो है ख़वातीन के साथ मुबाशरत करना जो कि पेशावर होती हैं या जो और लोगों के साथ भी मुबाशरत करती हैं उनसे करने से भी ये बीमारी फैलती है। या कोई गलत इस तरह के दूसरे काम हैं जो करने से, मुबाशरत वाले काम हैं जो करने से आम तौर पर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और इसका शिकार जो है वो मर्द ही होते हैं, लड़के ही होते हैं जो कि ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे गंदगी हो या ऐसी औरतों के पास जो पहले से मुबाशरत करवाती हैं दूसरों से और वो जरासीम उनके अंदर होता है जो ट्रैवल करके इनमें आ जाता है और फिर ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो मेडिसन है मैं आपको बता देता हूँ कि ये सुजाक की हर हालत में मुफीद मेडिसन है। और इब्तदाई या दूसरे या तीसरे दर्जे का भी अगर सुजाक है
तो ये आप मेडिसिन देंगे इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। पेशाब करते हुए जब सख्त जलन होती है या दर्द होता है और शदीद बेचैनी, सफ़ेद या ज़र्द रंग की पस आती है, पीप आती है और पेशाब के साथ खारिज होती है, और या फिर पेशाब में कमी वाक़ हो जाती है या पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में रुकावट होती है, तो इसको इन सारी अलामात को फ़ौरी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन है होम्योपैथिक की, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसमें आप 2 पोटेंशियो में यूज़ करेंगे। पहले आप 3 से 4 दिन या 5 दिन 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप देखें कि मर्ज़ काफ़ी कंट्रोल हो गया है, दर्द भी कम हो गया, जलन भी कम हो गया, चुभन भी कम हो गई है पेशाब करते हुए, और पीप या ज़र्द रंग का या सफ़ेद रंग का मवाद आना भी, खारिज होना भी कम हो गया या बंद हो गया, ठीक हो गया, तो फिर आप इसे 30 पोटेंसी में 20 दिन या 1 महीने तक इस्तेमाल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका जो ये इशू है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सोज़ाक वाला। इसमें मैं मेडिसिन बता देता हूँ, आप लिख लें, समझ लें। एग्नस कास्ट है, ये आप ले लेंगे 200 पोटेंसी में। फिर थूजा है 200 पोटेंसी में ले लेंगे, और कैनाबस स्टाइवा है 200 पोटेंसी में, और मर्क कार है 200 पोटेंसी में। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, एग्नस कास्ट, थूजा, कैनाबस, स्टाइवा और मर्क कार, ये जो है आपने 200 पोटेंसी में लेना है पहले, और उसको आपने 3-4 दिन या 5 दिन इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको जो है 1 औंस या 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा ले लेंगे, और जो है खाने के बाद में ले लें, ज़्यादा बेहतर है। दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद 200 पोटेंसी में आप ये लें, शुरू में 3-4 दिन के लिए या 5 दिनों के लिए, फिर उसके बाद आप इसको 30 पोटेंसी में, यही मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप 15-20 दिन या 1 माह तक इस्तेमाल कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। एग्नस कास्ट है, और थूजा है, और कैनाबस स्टाइवा है, और मर्क कार है। ये 4 मेडिसिन है। पहले आप इसे 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, और जब आप देखेंगे कि अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और पीप या ज़र्द रंग का या सफ़ेद रंग का गाढ़ा मवाद आना ख़त्म हो गया है, और जलन, चुभन और दर्द आपका ख़त्म हो गया है, और पेशाब की रुकावट भी ठीक हो गई है, तो फिर आप यही मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ कर लेंगे 15-20 दिन या 1 माह तक, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको 2-3 बातें इसमें ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एहतियात आपने ये करनी है कि इस दौरान आपने किसी भी किस्म की मुबाशरत से मुकम्मल परहेज़ करना है, और दूसरी और अहम बात यह है कि अपने आला तनासुल को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है और साफ़ कपड़े पहनने हैं। अगर आपको पहले ड्रॉप्स आते हैं और वो कपड़ों में लग रहे हैं, तो वो हिस्सा कपड़े का धो के फिर आप पहना करें, इस तरह से ना पहनना करें। तो इस तरह करने से इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे 3-4 दिनों में इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो ये मेडिसिन है, दोबारा सुन लें, मैं बता देता हूँ आपको एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। एग्नस कास्ट, थूजा, कैनाबस टाइवा और मर्क कार, ये पहले 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे आप 3-4 दिन या 5 दिन, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा दोपहर को, एक दफ़ा रात को, और इसके बाद आप जो है यही मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 5 दिनों बाद आप इसको 2 घूंट पानी में 5 से 10 कतरे डाल के 3 टाइम ले लेंगे ताज़ा पानी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फिर अगर किसी भाई दोस्त को ये मसला है तो उनके लिए ज़रूरी हदायत ये है कि वो अपने किसी करीबी डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें और उन्हें अपना मुकम्मल मसला बता के मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। और अगर ये सहूलत उनके पास नहीं है तो मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, SMS कर दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, और मुझसे अपना मामला डिस्कस करके फिर ये मेडिसिन यूज़ करें। जो भी उनकी मेडिसिन बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह।
बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं उम्र डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।